आगे जो है लेखक कहानी में बताता है कि चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। देखिए, चिमटा एक साधारण सी वस्तु जो शायद उन सबके घर में भी होगी, लेकिन एक छोटी आयु के बच्चे का भी तर्क इतना तर्कसंगत था कि उसने एक तरीके से अपने विरोधियों को परास्त कर दिया, अपने मित्रों के तर्कों को हरा दिया। तो वो सभी चिमटे के प्रति मोहित हो गई, परंतु अब किसी के पास और पैसे ही नहीं थे कि वो और कोई अन्य सामान खरीद पाती। फिर मेले से वो बहुत दूर भी निकल आई थी। मोहसिन, महमूद, नूरे, ये सब इनके हामिद के मित्र के नाम हैं, इनके मित्रों के दोस्तों के नाम हैं। तो ये सब जो हामिद से एक एक दो दो वर्ष बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे थे। आघात होता है चोट या प्रहार करना या आक्रमण करना। अब वो चोट या प्रहार किस तरह की थी? तर्कों की चोट या प्रहार थी। जो हामिद ने इनके ऊपर तर्कों के प्रहार किए थे, उसके कारण ये सब आतंकित हो उठे थे, अर्थात हार कर निराश हो चुके थे। हामिद को कई बार अपने साथियों के खिलौनों व मिठाइयों के लिए मन ललचाया, लेकिन वह अंदर से सख्त बना रहा और सोचने लगा कि किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी उसकी दादी इस चिमटे को देखकर होगी, क्योंकि उसे लगा कि हमारे घर में चिमटे की ज़रूरत है और ये बाकी सब तो खिलौनों पर पैसे व्यर्थ करके जा रहे हैं, इसलिए इनकी माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी मेरी दादी खुश होगी। आगे लेखक बताते हैं, 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए, इस तरह की आवाज़ें पूरे गांव में फैल गई। मेले वालों के आने की खबर सुनकर हामिद मियाँ की आवाज़ सुनते ही अमीना दौड़ी दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी और पूछा, यह चिमटा कहाँ था? अब उसने सोचा, बूढ़ी अमीना ने, उसकी दादी ने, कि ये चिमटा इसके पास कहाँ से आया। हामिद ने बताया कि मोल लिया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। ऐसा उसने उस हामिद से प्रश्न किया। अब हामिद ने अपराधी भाव से कहा, अपने आप को अपराधी की तरह मानते हुए उसने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब अमीना का जो क्रोध था वो फौरन स्नेह में बदल गया, अर्थात प्रेम में बदल गया। उसका सारा गुस्सा प्रेम में बदल गया। यह मूक स्नेह था, अर्थात ये मौन स्नेह था, जिसमें खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव तथा कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते व मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इस बात को सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया, अर्थात वो इस बात से बहुत प्रसन्न हुई। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, अर्थात वो बच्चा हामिद जो था उसने बड़े बुज़ुर्गों की तरह, उनके संस्कारों की तरह, बड़े बुज़ुर्गों की तरह जो समझदार लोग होते हैं उनकी तरह व्यवहार किया था। इसलिए कहा गया है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बूढ़ी आमीना बालिका आमीना बन गई, अर्थात बूढ़ी आमीना जो उसकी बात को पहले समझ नहीं पाई, तो उसने बालिका आमीना का रोल अदा किया, उसका पार्ट खेला था। वह अब रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं दिए जा रही थी और रोती जा रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी इतनी छोटी आयु का बच्चा, तो इसको इतनी समझ की कैसे है कि इसने अपने दोस्तों को इतना सब कुछ
खाते पीते हुए देखा होगा, खिलौने खरीदते देखा होगा, लेकिन फिर भी इसने अपने आप पर नियंत्रण रखा। तो इस प्रकार जो है ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।